आप लोगों को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि आप कृषि प्रधान देश के वैसे नागरिक भी हो और उस एरिया में हो जहाँ पे पूरी की पूरी जो है हमारा जो जीवन जो है वो खेती पर निर्भर करता है। हमने छोटी छोटी जो कानून बने हुए हैं उनमें भी हमने देखा हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी अगर कालाबाजारी होती है या जो स्टॉक कर लिया जाता है तो क्या हालत हो जाती है आम आदमी की। और जब ये चीज़ कानून इससे हट जाएगा, कानून के दायरे से जब ये बाहर निकल जाएगी, तो आप लोग तो हमारे से ज़्यादा समझते हो कि उस समय देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। मुझे कई बार इस बात का अफसोस होता है कि बहुत से जो लोग हैं जिनसे भी बात करते हैं वो हालांकि बहुत जुड़े हुए हैं, लगभग पूरा भारत जुड़ गया है इस आंदोलन से, मगर फिर भी जो कुछ बचे हुए हैं या जो कुछ नहीं समझ पाते हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानी आंदोलन है। मैं इससे हट के बात कहना चाहूँगा कि ये किसानों का ये आंदोलन नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन है। वो उस आदमी का आंदोलन है जो भोजन से जीवित है। जब हम भोजन को तालाबंदी कर लेंगे, भोजन के ऊपर हमारा अंकुश हो जाएगा, तो आम आदमी जो है उसमें सही मायने में अपनी ज़िंदगी जो है नहीं जी पाएगा। तो ये बहुत से क्वेश्चन है और ये धीरे धीरे समझ में आ भी रहे हैं और आएंगे भी। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है आज, बल्कि आज पढ़ा लिखा वर्ग हमारा जो है वो शायद कहीं ना कहीं अभी भी इस आंदोलन की भूमिका में नहीं आ रहा है, जबकि किसानों ने, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक अनपढ़ तबका होता है या ग्रामीण क्षेत्र को हम ये कहते हैं रूरल एरिया में रहने वाला होता है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आंदोलन जो है शांति से, सद्भावना से और प्यार से और अपनी बात को मनवाने का क्या क्या उसमें होते हैं, वो गट्स जो है वो इस आंदोलन में किसानों ने दिखाई दिए हैं। अभी मैं पहले आपसे जैसे बात कर रहा था तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने भी देखा होगा, कल ही हमारे एक एमपी का बयान आ रहा था कि वहाँ वेश्यावृत्ति का है जी, वहाँ हाथ काट दिया है किसी, या किसी को जलन, किसी को जला दिया है। ये 3-4 मुद्दे 7 महीनों में इनके पास आए हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप सर्वे करवा के देखिए कि जहाँ अलग अलग जातियों के, अलग अलग धार्मिक धर्मों के या अलग अलग अपने कल्चर के लोग 7 महीने से वहाँ पे बैठे हैं और आपको 4 ये चीज़ें मिली हैं जो माइनर सी चीज़ें हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोच के देखिए, आप सर्वे करवा के देखिए कि आप दिल्ली के जहाँ लोग बैठे हैं उसके इर्द गिर्द में क्या इस तरह के FIR दर्ज नहीं हो रही हैं, इस तरह के केस क्या वहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो कितना फेलियर हम मान के चलते हैं कि सरकार के पास इस मुद्दे को भटकाने के लिए ये छोटी छोटी दलीलें उनके पास आ रही हैं, कोई बड़ी दलील उनके पास नहीं जा रही है। कितनी अजीब बात लगती है कि आज भी हमारे कृषि मंत्री कहते हैं जी वो वापस नहीं होंगे, वैसे कोई बात करनी है तो आप कर लीजिए। देखिए कितना हास्यास्पद लगता है। और किस लिए बैठे हैं, जब शुरू दिन से ये बात होगी कि ये किसान जो है इसको रद्द करने के बाद आप एक कमेटी बनाइए और उसमें बैठ के दोबारा से किया जा सकता है। तो ये हठधर्मिता जो है सरकार की, हमारे चुने हुए नुमाइंदों की, अगर ये कहें तो हमें अफसोस होता है कि हमने किन लोगों को वहाँ पे चुन के भेजा। तो आप लोगों से यही मैं तो कहना चाहूँगा कि आप जो है इस तरह की बातें जो है, कमजोरियां जो है, जो सरकार की कमियां हैं, जो आप अक्सर समय समय पे आप प्रिंट मीडिया में आप देते भी रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपका, जैसे आजकल ये व्हाट्सएप वगैरह उसमें भी आप डालते रहते हैं। तो ये आप लोगों का एक सहारा है। और मैंने तो, मुझे अफसोस भी है कि मेरे उन शब्दों पे मैंने एक दिन ये कहा भी था कि किसी ने कहा कि ये मीडिया, गोदी मीडिया और इस तरह का, तो मैंने ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो मीडिया वाले जिनके ऊपर हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये अपनी बात के ऊपर पछताएंगे और पछतावे के बाद हो सकता है वो सुसाइड तक भी कर लें। तो ये शब्द मेरे लिए अच्छे नहीं थे एक शिक्षक होने के नाते, मगर मेरी अंदर से निकली भावना थी कि जो लोग आज इस तरह की बातें करते हैं, जो बहुत से लोग, आपको भी पता है कौन कौन से जो चैनल हैं या और हैं, वो जो आप भी देखते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह की डिबेट हो रही है आज हमारे उसके अंदर। जिस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसको आज हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। इस आंदोलन को ऐसे समझा जा रहा है जैसे किसी गली मोहल्ले का कोई, मतलब जो है नगर पालिका का कोई अनशन चल रहा हो। पूरे देश के अंदर ये फैलता जा रहा है, उसके बावजूद सरकार अगर स्टेट नहीं हो रही है तो मैं ये दुर्भाग्य कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है। अब दूसरी बात आपने कहा कि और लोग नहीं जा रहे हैं, आड़तीय नहीं जा रहे हैं, तो ये कहीं देखो हर तरह के लोग होते हैं। मैं हो सकता है मेरे गांव में सपोज कर लो, वैसे तो सभी इसका पक्षधर हैं, मगर जाने के लिए वहाँ पर पता नहीं कैसा होगा, कुछ ये कोरोना का या आ गया, कुछ सरकार की किसी तरह की कुछ होती हैं अलग अलग तरह की,
तब उस वजह से हो सकता है। अदरवाइज़ आप मेंटली तौर पे अगर देखेंगे और अकेले अकेले में इससे बातचीत करके देखेंगे तो वो जो आपको सामने आएगा कि पूरे का पूरा देश इसके फेवर में है, नो डाउट। हाँ, जाने की बात होती है तो वो देखो कहीं पे भी है, भगत सिंह भी तो अकेला ही था, कोई सारे नहीं हुए थे, तो इस तरह है। और एक बात और है, आप लोगों को भी इसका पता है कि पहले सरकार जैसे कहते थे, पत्रकार भी कहते थे ये तो फेल हो चुका है, आज किसी दिन आई है खबर। मैं ये चेतावनी देता हूँ और ये सचेत करना चाहता हूँ सरकार को कि अगर उन्होंने इस बात को हल्के में ले लिया कि भाई आंदोलन तो फेल हो गया, वहाँ पे आदमी नहीं है, तो मैं कहता हूँ 6 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग पहुँच जाएंगे। क्योंकि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सब के सब जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम भी अब के हमारे जो है ना नेता, वो भी नहीं बुलाते ज़्यादा लोगों को, वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, अभी जब ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, अगर कोई सरकार के खिलाफ़ इस तरह कोई बड़ा प्रदर्शन करना होगा। अदरवाइज छोटी छोटी जैसी चीज़ें होती हैं वो करते जा रहे हैं। और ये लंबे समय तक चलने की हमें संभावना इसलिए भी है क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं मोदी साहब हैं, है ना, मोदी है तो मुमकिन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसको ये नहीं पता किसान है तो भी मुमकिन है, वो भी अपनी हठ धर्मिता से पीछे हटने वाला नहीं है, और वाजिब बातें हैं इसलिए।